Hello, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching Masters Academy for Economics. Today we will discuss about the important topic, that is balance of payment. So let's begin. तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए सीबीएसई ने कितने मार्क्स अलॉट किए हैं। सीबीएसई ने जो है इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 6 मार्क्स को अलॉट किया है। लेकिन ये जो 6 मार्क्स हैं ये 2 चैप्टर्स के लिए हैं। एक बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट। इन दोनों चैप्टर्स को मिला के सीबीएसई ने 6 मार्क्स अलॉट किए हैं, केवल इसी चैप्टर इसी टॉपिक के लिए नहीं। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें कि इन चैप्टर से डिलीट क्या हो गया है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो चैप्टर है उसमें से डेफिसिट वाला पोर्शन, उसकी मीनिंग ये सीबीएसई बोर्ड ने इस साल डिलीट कर दिया है। और दूसरा, अगर हम चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में, तो उसमें से डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में डिटर्मिनेशन कैसे होता है एक्सचेंज रेट का, यह सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। देखिए आगे, अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले हम आज के टॉपिक पर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक transactions that are incurred between the residents of one country with residents of rest of the world। कहने का मतलब है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक रिकॉर्ड है। कैसा रिकॉर्ड है? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट, उनके साथ वर्ल्ड के बाकी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, उनके बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, वही किसी कंट्री का क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो इसकी डेफिनेशन से कुछ मेन फीचर्स हमको पता चलते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो फीचर हमको पता चलती है कि ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, केवल वही शामिल किए जाते हैं, केवल उसी का रिकॉर्ड बनाया जाता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस विच क्रिएट चेंज इन ओनरशिप ऑफ द कमोडिटीज, of the money and of the assets, जिनके वजह से, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके वजह से, चाहे वो कमोडिटीज हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो, चाहे आपका जो है मनी हो, चाहे आपका जो है एसेट्स हो, उनकी ओनरशिप चेंज हो जाती है। ऐसे जो है ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं। दूसरा क्या है, हमने पहले ही बताया है कि ये एक क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होने का मतलब यह है कि ये दरअसल रिकॉर्ड बनाया जाता है डबल एंट्री बुक सिस्टम के हिसाब से। कहने का मतलब यह है, जैसे अकाउंटेंसी में एक तरफ जो है क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड होता है, ठीक है, इस तरह का डबल एंट्री बुक सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक उसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारा एक साइड में रिसीट्स होता है, एक साइड में जो है
पेमेंट्स लिखे होते हैं, जिनके वजह से, ऐसे ट्रांजैक्शंस की वजह से जिनके वजह से हमारी कंट्री में पैसा आता है, उनको हम अपने रिसीट साइड में लिखते हैं प्लस साइन के साथ। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके वजह से हमारे कंट्री से पैसा, हमारे कंट्री से जो है करेंसी फॉरेन कंट्री में जाती है, उसको हम अपने पेमेंट साइड में लिखते हैं माइनस साइन के साथ। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये बिटवीन रेजिडेंट्स, ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ये केवल और केवल अगर रेजिडेंट्स के बीच में हो रहे हैं तो हम उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर मान लो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट के बीच में जो है कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो इसको कभी भी हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, कि बीओपी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो है इसका करंट अकाउंट, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट, ये दोनों सबसे मेजर पार्ट हैं। तीसरा जो है आपका हो सकता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कुछ कंट्रीज में ऐसी टेंडेंसी है कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानते हैं, और कुछ कंट्रीज में इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं मानते हैं। तो अगर इसको करंट अकाउंट का, अगर इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट मानेंगे तो तीसरा कंपोनेंट आएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और फोर्थ यानी चौथा आएगा एरर्स एंड ओमिशंस। और अगर इस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को इसका पार्ट नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में थर्ड हो जाएगा एरर्स और ओमिशंस, और अलग से ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को इंक्लूड किया जाएगा। ऐसा टेंडेंसी है। तो आप सभी लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट पर चलते हैं। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट refers to that account which does not impact on the assets and liabilities of the residents of a country with respect to the rest of the world। कहने का मतलब है ऐसा अकाउंट जिसके वजह से किसी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी ना तो असेट्स बढ़ती है, ना तो जो है असेट्स कम होती है, ना तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं, ना तो लायबिलिटीज क्या होती हैं, कम होती हैं। कहने का मतलब है कि असेट्स और लायबिलिटी की स्टेटस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस करंट अकाउंट के जो है दो मेजर पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं विजुअल आइटम्स। विजुअल आइटम्स में आता है गुड्स, जिसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं। इसमें आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है या जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, या इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, या इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज। तो विजिबल आइटम्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी गुड्स को एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में क्रॉस करना होता है तो इनको बॉर्डर पे देखा जा सकता है। दे कैन बी सीन, दे कैन बी मार्क्ड, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? विजिबल आइटम्स कहते हैं। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होता है जब भी, तो जब भी एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट की वजह से जो करंट अकाउंट का जो रिसीट साइड में जो पेमेंट आता है उसको एंट्री कर लिया जाता है। जब भी फॉरेन कंट्री से गुड्स का इंपोर्ट होता है तो इसका मतलब है कि डोमेस्टिक कंट्री से पैसा आउटफ्लो होता है, बाहर की कंट्री में जाता है, जिसके वजह से इसको पेमेंट साइड में
माइनस साइन के साथ एंट्री कर ली जाती है। इनके बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि बीओटी। बीओटी मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसी तरह से दूसरा जो पार्ट है वो है इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स के दो पार्ट होते हैं, एक होती सर्विसेज। सर्विसेज आप जानते ही हैं, सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब होता है जिसे ना तो हम टच कर सकते हैं ना तो हम देख सकते हैं। सर्विसेज में एक आता है फैक्टर सर्विसेज, दूसरा आता है नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज जो हमारी कंट्री से फॉरेन कंट्री में जाती हैं और फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में आती हैं, दोनों को यहां पे शामिल किया जाता है। नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसमें हमारे डोमेस्टिक कंट्री से फॉरेन कंट्री में जो नॉन फैक्टर सर्विसेज जाती हैं या जो फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक कंट्री में जो नॉन फैक्टर सर्विसेज जाती हैं, उनकी एंट्री जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज के अंदर में की जाती है। फैक्टर सर्विसेज क्या है? फैक्टर सर्विसेज में होती है सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इसी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज को छोड़ के जो बाकी सर्विसेज है उनको हम कहते हैं नॉन फैक्टर सर्विसेज। जैसे बैंकिंग की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस की सर्विस हो गई, शिपिंग की सर्विस हो गई, इनको हम क्या कहते हैं? नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो अगर हमारे कंट्री से फैक्टर सर्विसेज फॉरेन कंट्री में जा रही हैं तो इसका मतलब है कि हमको फैक्टर सर्विस के बदले में रिसीट्स मिल रही है, जिसे प्लस साइन के साथ हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट की रिसीट साइड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर फैक्टर सर्विसेज फॉरेन कंट्री से हमारे यहां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उस अमाउंट को हम माइनस साइन के साथ पेमेंट साइड में एंट्री कर लेते हैं। इसी तरह से अगर नॉन फैक्टर सर्विसेज हमारे कंट्री से, डोमेस्टिक कंट्री से वर्ल्ड में बाकी किसी कंट्री में जाती हैं तो इसका मतलब है हमको रिसीट्स मिलेगी, उस रिसीट्स को हम प्लस साइन के साथ अपने रिसीट साइड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर हम फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमको पेमेंट करना है। तो यानी इस अमाउंट को, इस पेमेंट के अमाउंट को माइनस साइन के साथ हम अपने पेमेंट साइड में एंट्री कर लेते हैं। देखिए, ये जो फैक्टर सर्विसेज होती हैं, इसमें ये जो लैंड है, जो कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इन तीनों के बदले में जो पेमेंट मिलता है, लैंड के बदले में रेंट एंड रॉयल्टी मिलेगी, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो है क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न या इन्वेस्टमेंट रिसीट्स या इन्वेस्टमेंट पेमेंट। कहने का मतलब है अगर लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में अगर हमको रिसीट्स मिलती है तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिसीट्स। लेकिन अगर लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में हमको पेमेंट करना होता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट पेमेंट। तो इन्वेस्टमेंट रिसीट्स को हम रिसीट साइड में प्लस साइन के साथ एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट पेमेंट को हम माइनस साइन के साथ जो है पेमेंट साइड में एंट्री कर लेते हैं। इसी तरह देखिए, लेबर को जो इनकम मिलती है उसको कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर हमारे लेबर के बदले में, डोमेस्टिक कंट्री के लेबर के बदले में हमको पेमेंट मिल रही है तो इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में पॉजिटिव साइन के साथ अपने रिसीट साइड में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लेबर के बदले में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दे रहे हैं तो इसको माइनस साइन के साथ अपने जो है पेमेंट साइड में एंट्री कर लेते हैं। अब इनविजिबल आइटम में दूसरा है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, या इसको कहते हैं करंट ट्रांसफर। इसमें आता है गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, ये सारी चीजें आती हैं जो वन साइडेड है, यानी या तो डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रही हैं या तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से हमारे डोमेस्टिक कंट्री में आ रही हैं। ये है यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसको कहते हैं करंट ट्रांसफर। अगर जान लीजिए, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे कंट्री में
यूनिलेटरल ट्रांसफर आ रहे हैं तो इसको प्लस साइन के साथ हम अपने रिसीट साइड में इसको एंट्री कर लेंगे। लेकिन अगर डोमेस्टिक कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर पेमेंट जा रहा है तो इसको माइनस साइन के साथ हम अपने पेमेंट साइड में एंट्री कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे करंट अकाउंट में केवल 3 कंपोनेंट की एंट्री होती है। एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसके बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसके बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। और लास्ट यूनिलैटरल ट्रांसफर, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। 3 तरह के बैलेंस हो जाते हैं। सबके अगर रिसीट्स को प्लस कर लीजिए, सबके पेमेंट को प्लस कर लीजिए, तो इसका जो बैलेंस बनता है सबका, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या आता है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स रिसीट्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिसीट्स प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन तीनों को टोटल कर लिया, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स पेमेंट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पेमेंट माइनस यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि तीनों के रिसीट्स में से तीनों के पेमेंट को हम क्या करेंगे? जब माइनस करेंगे तो उसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। अब हम करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से शो कर रहे हैं, एक टेबल से दिखा रहे हैं। इसमें एक तरफ आइटम्स लिखा हुआ है, एक तरफ रिसीट्स लिखा हुआ है, एक तरफ पेमेंट्स लिखा हुआ है, और लास्ट में नेट रिसीट्स यानी कि रिसीट्स माइनस पेमेंट्स यानी कि बैलेंस शो किया गया है। सबसे पहला आइटम है विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में रिसीट्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज या एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। पेमेंट्स में इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स या फिर इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज। इन दोनों का जो बैलेंस होता है या जो नेट रिसीट होती है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी। सेकेंड आइटम है आपका इनविजिबल आइटम्स। इस सेकेंड में सबसे पहला है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिर उसके बाद जो है पेमेंट्स में है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इन दोनों का जो बैलेंस है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ सर्विसेज। फिर सेकेंड में ही यानी कि इनविजिबल आइटम्स में ही सेकेंड है यूनिलैटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये रिसीट्स में आ रहा है। फिर उसके बाद यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आ रहा है आपका पेमेंट्स में। इन दोनों का बैलेंस है बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। इन दोनों का कंबाइंड रूप से अगर हम बैलेंस लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यानी कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। फिर पूरे रिसीट्स को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो इसको कहते हैं करंट रिसीट्स। पूरे पेमेंट्स को अगर हम टोटल कर लेते हैं तो इसको कहते हैं करंट पेमेंट्स। और इस करंट रिसीट्स माइनस करंट पेमेंट्स करते हैं तो इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो जाता है।